दोस्तों नमस्कार। अक्सर हम लोग अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया हूँ। आने की स्थिति नहीं थी लेकिन बड़ी मुश्किल से आ पाया हूँ। बहुत बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी सीख पाई है और सीख तो नहीं पा रही थी लेकिन बड़ी मुश्किल से सीख पाई। बड़ी मुश्किल से आपके पिताजी धन कमा पाए हैं जो आप गंवा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से आप यह कार खरीद पाए हैं जो इसकी इतनी बेकदरी कर रहे हैं। We speak these types of sentences in our day-to-day use of conversation in Hindi। तो इंग्लिश में हम इसको कैसे बोलते हैं? बड़ी मुश्किल से, इसके लिए हम विद ग्रेट डिफ़िकल्टी बोलते हैं, राइट। मैं आ पाया हूँ या वह कर पाया है। तो अगर आई यू एंड प्लूरल होगा तो हैव बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि वहाँ पे आप हैज़ बीन एबल टू का प्रयोग करेंगे। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे बोलते बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ आ पाया हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और समझना है। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी को आप शुरुआत में भी लिख सकते हैं और आप बाद में भी लिख सकते हैं, डजेंट मैटर। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी आई हैव बीन एबल टू come here. With great difficulty she has been able to learn English। अच्छा, with great difficulty को आप बाद में भी लिख सकते हैं, she has been able to learn English with great difficulty। कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। with great difficulty your father has been able to earn money। जरा ध्यान दीजिएगा, अगर सिंगुलर होगा तो आप योर फादर सिंगुलर ध्यान रखिएगा, यू अलग चीज़ होता है, योर फादर अलग। यू और योर का यहाँ पे जैसे योर के साथ जो नाउन आता है उसके अनुसार योर के साथ नाउन सिंगुलर आएगा तो सिंगुलर माना जाएगा, प्लूरल आएगा तो प्लूरल उसके साथ यूज़ किया जाएगा। इसी प्रकार से बहुत मुश्किल से आप इस कार को, तो मैंने ऊपर के तीनों सेंटेंसेज में विद ग्रेट डिफ़िकल्टी का प्रयोग शुरुआत में किया और नीचे वाले में विद ग्रेट डिफ़िकल्टी का प्रयोग लास्ट में किया। जैसे बोलते हैं यू हैव बीन एबल टू बाय दिस कार विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं विद ग्रेट डिफ़िकल्टी यू हैव बीन एबल टू बाय दिस कार। तो आप इस तरह से भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा उत्साहवर्धन करें। थैंक यू वेरी मच।